फिर से पैर पड़ा परजाई जी? नहीं। तो फिर आशीर्वाद दीजिए ना। जीते रहो। लगता है आप डिंगी की कल रात वाली हरकत से अभी तक नाराज हैं, या फिर मेरी शक्ल वाले किसी बुरे आदमी को जानती हैं, तभी दिल से आशीर्वाद नहीं दे रही है ना परजाई जी? कल रात डिंगी ने जो भी हरकत की उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोग उससे बहुत नाराज हुए होंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुस्सा तो मैं डिंगी पर हुआ था। भाऊजी, भाऊजी, डिंगी अपनी नादानी में घर से निकलकर मेरे पास आ गई थी। मेरी बात का विश्वास कीजिए। नाराजगी हमें कल के बारे में नहीं है पुत्र। हमारी शिकायत तो ये है कि अगर तुम दोनों ने दोस्ती बढ़ानी थी, फिर लुक छुप के मिलने का क्या मतलब है? अगर डिंगी किसी रिश्ते को लेकर सीरियस थी तो हमें बताना चाहिए था। छिपकर लोग सिर्फ पाप करते हैं। नहीं बीजी, हम छिपकर जरूर मिल रहे थे, लेकिन पाप बिल्कुल नहीं कर रहे थे। पाप मेरी बेटी कभी कर ही नहीं सकती, इतनी गारंटी तो दे सकती हूँ मैं। मम्मी जी का ये भरोसा थोड़ी देर के लिए उधार लेकर प्लीज आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। भाऊजी, जलंधर के गांव में मेरी गरीब माँ के पास भी सिर्फ भरोसे की दौलत है। वो भी सीना ठोक कर कहती है कि मेरे बच्चे जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, मगर पाप कभी नहीं कर सकते। भाऊजी, डिंगी की उम्र की तो मेरी छोटी छोटी बहनें हैं जलंधर में, तो इस घर की बेटी की इज्जत भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी अपने घर की, अपनी बहनों की। बाबूजी, मम्मी जी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज तक अपने घर के अंदर कदम नहीं रखने दिया है आकाश ने। कहता है डिंगी, तुम मेरे घर में तब आओगी जब मैं तुम्हारी मांग भर दूंगा। बाबूजी, मैंने इसको कितना समझाया कि प्यार में हदें पार नहीं करनी चाहिए, और यही बात कल रात को मैं तुमसे कह रहा था डिंगी, कि जिसकी आस में लगाए बैठा हूं, मान लो वो नौकरी मुझे नहीं मिलती है तो फिर मैं तुमसे कहां शादी कर पाऊंगा? तुम फिर वही कह रहे हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, और सबके सामने ये बात कह रहा हूं कि प्यार शादी तो करवा देता है, पर वो सच्चाइयां अलग होती हैं जिनके दम पर रिश्ता चलता है। देखो डिंगी, जब मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं तुम्हें ऐसी खुशियां दे सकता हूं, एक ऐसी जिंदगी दे सकता हूं जिसमें तुम खुश रहो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। और आज मैं इस सबके सामने कह रहा हूं कि मैं डिंगी से बहुत प्यार करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। पर ये शादी मैं आप सबकी इजाजत लेकर तब करूंगा जब आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ होगा। आओ बेटा, बैठो तो सही। आओ। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आकाश मेहरा। हायर स्टडीज की फीस जमा करने के लिए एक हॉस्पिटल में असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की नौकरी कर रहा था। अब बाबूजी, एक अच्छी जॉब की ऑफर आई तो है, अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो जॉब मिलते ही डिंगी से शादी कर लूंगा। पैसा, नौकरी, इनसे ज्यादा जरूरी है इंसान का कैरेक्टर। नहीं बाबूजी, मैं ऐसा नहीं समझता। अगर आपकी जगह मैं होता तो किसी असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन से डिंगी की शादी कभी ना करता। बेटा, हमने तेरे बारे में जितना जानना था जान लिया। अब हमें तुम्हारी और डिंगी की दोस्ती से कोई एतराज नहीं। कॉफी। नहीं, मैं कॉफी नहीं पीता परजाई जी। बेटा, फिर चाय ठंडा कुछ ले लो। नहीं बस पीजिए, थैंक यू। सत श्री अकाल बाबूजी। सत श्री अकाल पुत्र जी, आ जाओ आ जाओ। हाय रोहन। हाय अनु। आकाश। गुड मॉर्निंग डॉक्टर मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आकाश डिंगी का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए हम सब इनसे मिलना चाहते थे। आकाश काफी ब्राइट है। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। थैंक्स डॉक्टर। इट्स ओके। बाबूजी, टीना की तबीयत कैसी है? टीना? टीना कौन है? टीना हमारी सबसे छोटी बहन।
वो लेकिन टीना को हुआ क्या है? कुछ नहीं, एक हादसा हो गया था तो। हादसा? कैसा हादसा? प्लीज कम कम, थैंक यू। बाबूजी, ये हेलो ऑफिसर। सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली हमने शक की बिना पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, इसलिए उस छोटी बच्ची टीना को हमें साथ ले जाना है। कहाँ? पुलिस स्टेशन, आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए। नहीं नहीं ऑफिसर्स, टीना अभी उसकी तब। ऑफिसर्स आप बैठे, मैं टीना से बात करके आता हूँ। पर रोहन, मम्मी तुम चलो मेरे साथ। पर रोहन तुम जानते हो टीना। क्या पियेंगे आप लोग, चाय या कॉफी? नथिंग नथिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा बाबूजी, अब मुझे इजाजत दीजिए। हाँ बेटा तुम चलो, हम सब सलाह करके फिर तुमसे बात करते हैं। जी ठीक है। प्लीज कम, बी कंफर्टेबल, थैंक यू। टीना, टीना, टीना उठो। रोहन भैया, भाभी दीदी, कैसा फील कर रही हैं आप? ओके, मच बेटर। Are you sure, टीना? हाँ दीदी, पर क्यों? टीना, आपको मेरे और पम्मी के साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस ने सस्पेशन पर कुछ गिरफ्तारियां की हैं, तो आपको चलकर पहचानना होगा कि उनमें से वो किडनैपर है या नहीं। देखो टीना, अगर तुम नहीं जाना चाहती ना तो कोई बात नहीं, किसी और दिन चले जाएंगे। ओके रोहन प्लीज रहने दो, नहीं जाते हैं। पर पम्मी जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि टीना तुम भी चाहोगी कि ऐसे आदमी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, इससे पहले कि वो किसी और बच्चे के साथ वो करे जो उसने तुम्हारे साथ किया। मैं चलूंगी भाभी दीदी, पर आप दोनों मेरे साथ चलोगे प्लीज? ऑफ कोर्स चलेंगे। चलो कम। That's like a good girl. आजा। संभाल के। टीना संभाल के। चलिए ऑफिसर्स। बाबूजी, ये हम ठीक कर रहे हैं क्या? टीना अभी बहुत छोटी है। पुत्र, कभी कभी औरों के साथ ठीक करने के लिए अपनों के साथ थोड़ा गलत करना ही पड़ता है। जी बाबूजी। जाओ पुत्र। चल चलो कम। चलिए। टीना, तुम्हारे सामने सांता क्लॉज के भेष में 4 लोग खड़े हैं। इन्हीं में से एक आदमी ने तुम्हें किडनैप किया था। इन्हें गौर से देखो बेटा और पहचानो कि किसने तुम्हें किडनैप किया था। Hey, start singing. Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming to town on a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus coming to town on a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming to town on a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming to Hello Tina baby. jingle bell, jingle You can call me Santa. all the way. Santa Claus is टीना, coming याद to करो, town on a one-horse पहचानो उस आवाज को। Jingle bell, jingle all the जानती हो ना किडनैपिंग किसे कहते हैं? way. Coming to town on a one-horse open तुम्हारे साथ वो ही हुआ है। पहचानो टीना, ठीक से पहचानो, क्या ये वही आवाज है? कम ऑन टीना, सोचो। टीना। ये वो नहीं है। प्लीज ठीक से पहचानो, पहचानो उस आवाज को। नहीं, ये वो आवाज नहीं है। पहचान सकते हो? ना पहचानो इसे। ऑफिसर बस स्टॉप इट प्लीज, बहुत हो गया। टीना छोटी सी बच्ची है। देखिए, पर हमारे लिए जरूरी है और हमें पता लगाना है। ऑफिसर प्लीज, बहुत हो गया। जल्दबाजी मत कीजिए प्लीज। स्टॉप इट ऑफिसर, कह तो रही है कि इन चारों में से कोई नहीं है। आप मेरी बात समझिए। प्लीज ऑफिसर, मैं टीना को ले जा रही हूँ। चलो मिसेस मलिक, रुकिए। आप ऐसे कैसे बच्ची को ले जा सकती हैं? इतनी खुदगर्जी भी ठीक नहीं। अगर आपको इस बच्ची की हालत पर तरस नहीं आ रहा, तो हमें भी आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं। आप जानते हैं, मुझे इस बच्ची को सेडेटिव देना पड़ेगा। डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर।
क्या हुआ? सो रही है बीच। रास्ते में आते आते सो गई बेटा? नहीं बाबूजी, क्या हुआ? रोहन को सेडेटिव देना पड़ा। सेडेटिव? जिसका डर था वही हुआ मम्मी जी। सारी एक्सरसाइज बेकार साबित हुई। ना तो वो किडनैपर पकड़ा गया और टीना की तबीयत खराब हुई सो अलग। रोहन भैया कहाँ है? इन दिनों मैं ताज्जुब कर रहा था कि हमारी डिंगी में इतना चेंज कैसे आ रहा है। जैसे आज मैं आपको पहली बार ट्रे पकड़ते हुए देख रहा हूं। इन तमाम तब्दीलियों का राज आज मुझे समझ में आ गया है। आकाश मेहरा, डोंट बी मीन। रोहन पुत्र, वो लड़का सबको पसंद है। तू अपनी राय बता पुत्र। बाबूजी वही जो आप सबकी राय है। बात आगे बढ़ाएं बाबूजी। आई डोंट थिंक सो मम्मी जी। क्यों भाभी? डिंगी तुम अपने कमरे में जाओ। तुम्हें जो भी कहना है डिंगी के सामने कहो, ताकि फिर उसे समझाना ना पड़े। भले ही बात मेरे समझ में आए ना आए, लेकिन अनु भाभी आप जरूर समझ में आ रही हैं। मेरे प्यार की सबसे ज्यादा तरफदारी आप ही कर रही थी ना, और अब आप ही इसके खिलाफ जा रही हैं। जो बात पहले ठीक लग रही थी, अगर अब गलत लग रही है तो क्या मुझे कहनी नहीं चाहिए? बहू तुम जो कहना चाहती हो कहो। डिंगी तुम अंदर जाओ। पर बाबूजी। सुना नहीं? अंदर जाओ। डिंगी लिसन टू मी, वेट। आप लोग कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। हमारी बात मत कर, तू अपनी बात बता कि तुझे लड़के में क्या कमी लगी। ऐसी कोई कमी तो नहीं है मम्मी जी, पर फ्रैंकली जिस किस्म का लड़का मैंने डिंगी के लिए सोच रखा था, आकाश मेहरा तो उसके आसपास भी नहीं है। आई एम श्योर बाबूजी, हमारी डिंगी को आकाश से कई ज्यादा अच्छा लड़का मिल सकता है। आप लोग जल्दबाजी ना ही करें तो अच्छा होगा। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। आई एम श्योर कि आप मेरी भजन गा रही होंगी, है ना? संत लोगों को पहले ही से आभास हो जाता है कि उनका कोई भक्त उन्हें याद कर रहा है। अरे इतनी बड़ाई मत करो परजाई जी, मत करो। क्यों अपना और मेरे ससुराल वालों का वक्त बर्बाद कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हारे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी आकाश। आप भी ना। अरे फूंक मारकर दिया बुझाया जा सकता है, मोमबत्ती बुझाई जा सकती है, पर आप तो फूंक मारकर सूरज को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। अरे परजाई जी, मैं आपकी डिंगी का सूरज हो गया हूं। आप उसे और मुझे जुदा नहीं कर पाएंगे। और आपने भी तो प्यार किया था ना? हाँ, तो कभी मौका मिले तो डिंगी के प्यार को टटोल कर देखिएगा। अपनी मोहब्बत पर शर्म आ जाएगी आपको। इतना प्यार करती है मुझसे वो। हाँ परजाई जी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब कर सकती हूँ? आप क्यों ऐसी बात कर रही हैं दीदी? क्योंकि तुम्हारी दीदी जानती है कि प्यार में अकेले और खाली बैठे इंसान से ज्यादा बिजी और कोई नहीं होता। सच में प्यार से प्यारी चीज दुनिया में कोई नहीं है। बेशक दीदी, बड़ा दिल कर रहा है जानने को कि आपको प्यार कैसे हुआ था। सिमरन की शादी में मैं अचानक देर से टकरा गई थी। मेरे बाल उसके गले में पड़ी चेन में उलझ गए थे। जब तक वो सुलझ पाते हमें एक दूसरे से प्यार हो चुका था, पर पता नहीं चला था। शादी की उस भीड़ भाड़ में मेरी नजरें देव को ही तलाशती, मेरी धड़कनें उसे ही पुकारती। गनीमत है दीदी, कम से कम आप उसका चेहरा तो जानती थी जिसे आप ढूंढ रही थी। कम से कम आप उसका नाम तो जानती थी। पर जिस दौरान मुझे प्यार हुआ, उस वक्त तो मुझे ना उसका चेहरा पता था और ना उसका नाम। मतलब तुमने आकाश का चेहरा नहीं देखा था, उसका नाम तक नहीं जानती थी? डिंगी, फिर तुम उसे अपना दिल कैसे दे बैठी?
न जाने किस रास्ते से वो मेरी जिंदगी में आ गया दीदी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे आसपास एक अजनबी है। उस दिन मेरी कॉलेज की फ्रेंड का बर्थडे था, इसीलिए उसे बुके भेजने के लिए मैं फ्लोरिस्ट के पास गई थी। मैं उस दिन को बड़े ही आम दिन की तरह बिता रही थी, नहीं जानती थी कि वो बड़ा ही खास दिन है। फूल मुझे तब इतने खूबसूरत नहीं लगे थे जितने कि ठीक 1 घंटे बाद, क्योंकि जब मैं घर पहुंची तब उन्हीं फूलों का एक बहुत प्यारा बुके मेरा इंतजार कर रहा था। मैं थोड़ी बेचैन हो उठी कि इतना प्यारा बुके मुझे किसने भेजा होगा। तभी मेरे सेलफोन की घंटी बजी। हेलो हेलो। बेचैन है कि ये फूल भेजने वाला कौन है? आपकी ये बेचैनी और मेरी बेचैनी हूबहू है। आपको इन फूलों ने जब देखा तो मेरी तरह वो भी आपके आशिक हो गए। आप इतनी हसीन हैं कि आपको देखकर आज इन फूलों का भी गुरूर टूट गया। काश मैं भी इनकी तरह आप तक पहुंच सकता। खैर, आज रात ठीक 12 बजे अपने ईमेल पर अपने आप को मेरी नजरों से देखिएगा। आज रात 12 बजे? हेलो। जब तक मैं उसका नाम पूछ पाती वो फोन रख चुका था। मेरे मोबाइल पर भी फोन करने वाले का कोई नंबर नहीं आया। लगता है वो पीसीओ से फोन कर रहा था। उस रात न जाने कितने दिन के इंतजार के बाद 12 बजे उस रात मेरे साथ मेरा नसीब भी जाग रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरी तस्वीरें हैं। जगह वही फ्लोरिस्ट शॉप, वही फूल। हेलो। यकीन नहीं होता ना कि आप हैं। अपने आप को हमारी नजर से देखिए। आप इन तस्वीरों से भी कहीं ज्यादा हंसी नजर आएंगी। वो तो मेरा कैमरा मेरा पूरा साथ नहीं दे पाया, वरना मेरे दिल पर जो आपकी तस्वीर खिंच गई है ना, उस पर हुस्न को भी बड़ा नाज है। कौन हो तुम? बाय। हेलो हेलो। उस रात भी उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। फिर नो नंबर। वो रात सोने वाली रात नहीं थी। मेरी जिंदगी की पहली रात जो आंखों ही आंखों में कट गई। जरा सा भी नहीं सोई थी, पर फिर भी बड़ा इत्मीनान था। सुबह हो गई थी, पर मेरा सवेरा तब हुआ जब उसका फोन आया। हेलो। अब रात भर नहीं सोई ना, और मैं भी रात भर जागा। चांद कल रात मुस्कुराया और उसने हम दोनों को जागते हुए देखा और हमारा राजदार बन गया। उसकी समझ में आ गया कि आपको हमसे प्यार हो गया है। और देखिए ना, मेरे कदम फिर से मुझे उसी फ्लोरिस्ट शॉप की तरफ ले जा रहे हैं, इसी उम्मीद में कि शायद आज फिर से आपके दीदार हो जाए। उसने बस कहा कि वो फ्लोरिस्ट शॉप जा रहा है और मैं तपाक से वहां पहुंच गई। उसकी खातिर नहीं, अपने लिए। मैं 2 घंटे वहां पर रुकी रही, पर वो कहीं नहीं दिखा। मैं किसी भी तरीके से उस तक पहुंचना चाहती थी। हेलो, मैं कब से यहाँ पर वेट कर रही हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ और आपसे जरूर मिलूंगा, मगर यहाँ नहीं। आप मुझे सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट में मिलिए, अब से ठीक 15 मिनट बाद। मिलेंगी ना? हाँ। हेलो डिंगी।
दीदी, जब उस दिन मैं उससे पहली बार मिली तब तक मैं आकाश को पूरी तरह प्यार करने लगी थी, बिना उसे देखे, बिना उसे जाने। बिना उसे देखे, बिना उसे जाने? माना कि प्यार अंधा होता है टिंगी, पर इतना भी नहीं। पम्मी दीदी, समझाओ ना अपनी छोटी बहन को। मैं और डिंगी प्यार डिस्कस कर रहे हैं, जिसे समझाने की जरूरत डिंगी से कई ज्यादा शायद तुम्हें है अनु। डिंगी अपनी नादानी में प्यार को शायद गलत समझ भी बैठे, पर मैं तो ऐसे लोगों को जानती हूँ जो खुद गलत होते हैं, पाप करते हैं और उसे प्यार का नाम देते हैं। कुछ लोगों के लिए प्यार सिर्फ नाच गाना, हंसना और रोना होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए प्यार जुनून होता है जो सर पर सवार होता है, और मैं उन कुछ लोगों में से एक हूँ। और मैं उन कुछ लोगों में से हूँ अनु, जिनके लिए प्यार ऊपर वाले की वो शय है जो जिंदगी बनाता है और संवारता है। प्यार का जज्बा बर्बादी और तबाही नहीं मचाता, लेकिन मेरे प्यार में तो वो काबिलियत है जो जरूरत पड़ने पर तबाह कर सकता है, और किसी ने बहुत ज्यादा मजबूर किया तो बर्बाद भी कर सकता है। अनु, बड़े बुजुर्ग और तजुर्बेकार लोग इसे प्यार नहीं, पागलपन कहते हैं, जिसका रत्ती भर भी ताल्लुक दिल से नहीं, सरफिरत दिमाग से होता है। ये आप दोनों क्या बातें कर रही थी? चंद लफ्जों में बहुत लंबी कहानी बयां कर रहे थे। प्यार तुम्हारी पम्मी दीदी ने किया है, प्यार मैंने भी किया है डिंगी। चीज एक ही है, पर अंदाज अलग अलग है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।